अपने सबसे स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानते हैं कि कैसे पैर छूने से दूर होगी दरिद्रता, मिटेगा कष्ट, सवरेगा करियर और चमकेगी किस्मत। बताइए पंडित जी, ये तो बहुत खास चीजें हैं, कैसे इन सब से ये होता है या सिर्फ ये कहने मात्र के लिए? अरे राम राम, इस तरह से मत बोलो बेटा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी मतलब की प्रक्रिया आशीर्वाद की है। गुरु, माता, पिता, पूज्यजन, ऋषि, मुनि, भगवत प्राप्त महात्मा, देवता की प्रतिमाएं, ये सब शक्ति स्थानांतरित करती है। पहले क्या होता था कि राजा महाराजा किसी जब ऋषि मुनि के आश्रम में जाते थे, वहाँ प्रणाम करते थे, तो साष्टांग लौट करके और अपने दोनों हाथों से अपने दोनों हाथ की तर्जनी उंगलियों को उनके पैरों के अंगूठों पर रखते थे। इससे उनके शक्ति का जो संचार होता था वो राजन के अंदर आ जाता था और उससे इनकी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती थी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता था। क्षण भर में जब राजा उठ के खड़ा होता था तो उसके मुखमंडल पर एक तेज दिखाई देने लगता था जी। तो कहने का आशा ये है कि हमारे सिर को उत्तरी ध्रुव और पैर को दक्षिणी ध्रुव माना गया है। चुंबकीय ऊर्जा सिर से प्रवाहित होती है, इसीलिए उत्तर दिशा में सिर करके सोने की बात नहीं कही जाती है। हर समय दक्षिण दिशा में सिर करके सोया जाता है, उत्तर दिशा में पैर करके। तो हमारे पैरों में ये ऊर्जा असीमित मात्रा में रहती है। जब हम किसी भी व्यक्ति के पैर छूते हैं तो उस व्यक्ति के शरीर की सकारात्मक ऊर्जा हमारे हाथ की उंगलियों से हमारे शरीर में आ जाती है। चरण स्पर्श करते समय हमेशा दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को ही छूना चाहिए, क्योंकि पैरों के अंगूठों में ही ये भरपूर मात्रा में रहती है। घुटने का पैर छूना या जांघ का पैर छूना या मतलब कि गुठलियों का पैर छूना कोई मतलब नहीं रखता है। उस समय भगवान का नाम लेने से पैर छूने वाले व्यक्ति को भी सकारात्मक फल मिलता है। आशीर्वाद देने से पैर छूने वाले व्यक्ति की समस्याएं खत्म होती हैं, उम्र बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास तप नहीं है, साधना नहीं है, तपस्या नहीं है, तो अगर आपका लोग पैर छू रहे हैं तो आपका विनाश भी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि आप खाली होते जाएंगे, खाली होते जाएंगे, एक दिन इतना खाली हो जाएंगे किसी के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए तपस्या जरूरी है।